एसएससी एमटीएस जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं से लिए गए क्वेश्चन हैं, 1000 प्लस क्वेश्चन का टारगेट है, जिसका भाग नंबर 15 है और 14 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आप वो भी हमारे प्ले लिस्ट में जाकर 14 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संबंधित विभाग के सचिव, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूके। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कन्नूर, ऑप्शन बी त्रिशूर, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। तो सही उत्तर क्या होगा? केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है पूछा गया, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कोच्चि होगा। कहाँ स्थित है? तो केरल के कोच्चि में स्थित है। अगला प्रश्न, खेलों का विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? खेलों का विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है पूछा गया है। ऑप्शन पूछे गए हैं, संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशेष सूची। तो किस में आता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। खेलों का विषय भारतीय संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो सभी को पता होगा संवैधानिक निकाय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी वित्त आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। अगला प्रश्न, बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बाघ की गुफाएं पूछा गया है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तरी मैदानों का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ है? तो आपको याद रखना है, उत्तरी मैदानों का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ है? ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी भाबर, ऑप्शन डी भांगर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी खादर होगा। उत्तरी मैदानों का खादर क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कॉपी में नोट करते रहना है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी बहरीन। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर होगा। ग्रेट बैरियर रीफ पूछा जाए कहाँ स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस में हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे, तो किस सन में पूछा गया? किस सन में हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1942। तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर ए 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? ऑप्शन ए बरदौली सत्याग्रह, ऑप्शन बी तेभागा आंदोलन, ऑप्शन सी एका आंदोलन, ऑप्शन डी किसान सभा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बरदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP
को प्रकाशित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन सी श्रम कार्यालय, ऑप्शन डी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, IUCN के अंतर्गत बाघ किस श्रेणी में आता है? तो IUCN के अंतर्गत बाघ किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए गंभीर खतरे में, ऑप्शन बी खतरे में, ऑप्शन सी चपेट में, ऑप्शन डी विलुप्त। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी खतरे में। IUCN के अंतर्गत बाघ खतरे में आता है। अगला प्रश्न, रोटा वायरस टीका का उपयोग किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है? तो रोटा वायरस टीका का उपयोग किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दस्त, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी एड्स। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दस्त। रोटा वायरस टीका का उपयोग दस्त को रोकने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं में कई बार ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए थियोडोर एच मैमन, ऑप्शन बी गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी इवेंजेलिस्टा टोरकेली। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। द बैचलर आर्ट्स किताब का लेखक कौन है? तो द बैचलर आर्ट्स किताब का लेखक कौन है? ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन बी RK नारायण, ऑप्शन सी विक्रम सेठ, ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी RK नारायण ने द बैचलर आर्ट्स किताब के लेखक हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में वास्तुकला के चारबाग शैली की शुरुआत किसने की? 2019 में MTS में पूछा हुआ क्वेश्चंस, भारत में वास्तुकला के चारबाग शैली की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी मौर्य। तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी मुगल ने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है? तो निम्नलिखित अप्रत्यक्ष करों में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है? ऑप्शन ए सेवा कर, ऑप्शन बी विलास कर, ऑप्शन सी खरीद कर, ऑप्शन डी लॉटरी कर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सेवा कर सरकार द्वारा वसूला जाता है। अगला प्रश्न, नीति आयोग ने किस तिथि को योजना आयोग का स्थान लिया? तो नीति आयोग ने किस तिथि को योजना आयोग का स्थान लिया था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2017, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2014, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2016, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2015। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2015 को नीति योजना आयोग के स्थान पर क्या हो गया था? तो नीति आयोग हो गया था कब? 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको पैलेस ऑफ विंड्स खिड़कियों का महल कहा जाता है? तो आपको याद रखना है पैलेस ऑफ विंड्स खिड़कियों का महल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी लेह महल, ऑप्शन सी विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन डी हवा महल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हवा महल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पादप जगत के सबसे निचले स्तर पर पाए जाने वाले पौधे हैं? तो निम्नलिखित में कौन पादप जगत के सबसे निचले स्तर पर पाए जाने वाले पौधे हैं? ऑप्शन ए थैलोफाइटा, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी फनेरोगैमाई, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी थैलोफाइटा पादप जगत के सबसे निचले स्तर पर पाए जाने वाले पौधे हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है? फिर से सुनिए क्वेश्चन, नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है पूछा गया है? ऑप्शन ए हेनरी का नियम,
ऑप्शन बी बायल का नियम, ऑप्शन सी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का नियम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हेनरी का नियम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है टालोनाइट, क्या दिया गया है? टालोनाइट कोबाल्ट और का मिश्रण होता है। तो कोबाल्ट और किसका मिश्रण होता है टालोनाइट? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम। टालोनाइट कोबाल्ट और क्रोमियम का मिश्रण होता है। प्रश्न पूछा गया किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? तो किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए 24वां, ऑप्शन बी 58वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 28वां। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 24वां संविधान संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान, क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी हैं? क्वेश्चन फिर से सुनिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 127, ऑप्शन बी अनुच्छेद 133, ऑप्शन सी अनुच्छेद 147, ऑप्शन डी अनुच्छेद 141। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 141 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पृष्ठीय क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा गया कौन सी? ऑप्शन ए हुरे झील, ऑप्शन बी तांगेनिका झील, ऑप्शन सी सुपीरियल झील, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी कैस्पियन सागर इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी को इसमें पता होगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला दिया गया है एलएसी, क्या दिया गया? एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है? तो भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है एलएसी? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी चीन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन इसका सही उत्तर होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है। तो दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में श्रेणी से घिरा है। तो आपको इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी विंध्य। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा इसका सही उत्तर होगा। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था? पूछा गया है ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था? ऑप्शन दिया गया 1911, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1909। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1911। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था राजधानी को? तो 1911 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेला के 4 स्थानों में से एक नहीं है? तो निम्नलिखित में से पूछा गया कुंभ मेले के 4 स्थानों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी वाराणसी। सभी को पता होगा किसमें क्या सही उत्तर होगा। उज्जैन भी है, हरिद्वार, प्रयागराज ये सब कुंभ मेले के स्थान है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी इसका सही उत्तर होगा। वाराणसी जो है कुंभ मेले के स्थानों में से नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शन ए सोनागिरी, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला,
ऑप्शन डी माउंट आबू। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? ऑप्शन ए पोरस, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो प्रथम बौद्ध परिषद को अजातशत्रु द्वारा संरक्षण दिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1997। तो इसमें पूछा क्या गया है? भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सैट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सही उत्तर इसमें पूछा गया, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1992 में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन ए 72%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 74%, ऑप्शन डी 81%। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 74%, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का वार्स उल्टा प्रतीत होता है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना होगा, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए भाप बनकर उड़ना, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो सही उत्तर होगा इसमें, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वाष्पीकरण, इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय में मौजूद जठर ग्रंथियां द्वारा छोड़ा जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय में मौजूद जठर ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए सिलिका अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सभी को इसका उत्तर पता होगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, धन गरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो नगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में से संबंधित है। ध नगरी गजा नृत्य जो है कहां से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, गंभीरा धाली और जात्रा किस राज्य से की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो गंभीरा धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपातकाल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद से संबंधित है? तो सही उत्तर बताना है इसमें कौन सा भाग वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए भाग 12। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भाग 12 इसका सही उत्तर होगा। विश्व के एकमात्र सागर का नाम बताइए जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। पूछा गया है विश्व के एकमात्र सागर का नाम बताइए जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सारगैसो सागर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए सारगैसो सागर, जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। फ्रांस जो है विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग जल के उपचार शुद्धि के लिए किया जा सकता है? तो सभी को पता है कि जल के उपचार शुद्धि के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? तो कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन होगा। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1919 में। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है लूनी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी बनास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किस समाचार पत्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन दिया गया है यंग इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी स्वराज हिंद, ऑप्शन डी नवजीवन। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओपिनियन। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इंडियन ओपिनियन। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा जो समाचार पत्र की स्थापना की गई थी उसका नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन इसका सही उत्तर होगा।